तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गोकू वर्सेस क्राटोस का। बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्राटोस गोकू को वन शॉट कर देगा, लेकिन क्या ये बात ट्रू भी है? अगर हम दोनों कैरेक्टर्स की एग्जैक्ट स्केलिंग करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर ऊपर स्केल होगा? वेल आज की इस वाली वीडियो में हम दोनों कैरेक्टर्स को एग्जैक्ट स्केल करने वाले हैं टीयरिंग सिस्टम का यूज करके, और इसके साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर हायर डिमेंशनल लेवल या बियॉन्ड डिमेंशनल लेवल पर स्केल होगा, और दोनों कैरेक्टर्स की पावर स्केलिंग करके हम इस बैटल का विनर भी डिसाइड कर लेंगे। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में गोकू को स्केल कर रखा है, इसलिए हम पहले क्राटोस को स्केल करेंगे। देखो क्राटोस को स्केल करने से पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डायमेंशनलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो 4D से लेकर इनफाइनाइट डी तक लेवल होता है वो डायमेंशनलिटी के कॉन्सेप्ट में ही आता है, यानी यूनिवर्सल प्लस से लेकर हाई में हाइपरवर्सल तक। और जो डायमेंशनलिटी का डिफरेंस होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। तो अगर कोई 3D कैरेक्टर 5D या 6D रियल्म को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस कैरेक्टर की पावर क्वांटिटेटिव डिफरेंस को सरपास कर सकती है। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर डायमेंशनलिटी के कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करे या ऐसे ट्रांसेंड करने वाले रियल्म को डिस्ट्रॉय करे, फिर वो आउटवर्सल लेवल पर स्केल होगा जो क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी शो करेगा लोअर डायमेंशनलिटी को। जिसका मतलब है एक 3D और फिजिकल बीइंग के पास आउटवर्सल लेवल की पावर्स नहीं हो सकती। लेकिन इस लिमिट को ब्रेक करने का एक तरीका भी है कि अगर कोई 3D बीइंग को खुद आउटवर्सल बीइंग एम्प करे, फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स के पास जो की होती है जिससे वो खुद को एम्प करते हैं वो नॉन फिजिकल होती है, और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स हर एक अटैक हेक्स की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर ड्रैगन बॉल के कॉस्मोस में कोई आउटवर्सल रियल्म होगा तो अगर कोई कैरेक्टर अपनी की का यूज करके उस रियल्म को डिस्ट्रॉय करेगा तो इससे यह प्रूव हो जाएगा कि की आउटवर्सल है, और गोकू अपनी की से खुद को एम्प करता है तो वो भी आउटवर्सल होगा। और यही सेम बात तुम क्राटोस पर भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। वेल अब क्राटोस को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्राटोस को स्केल करने से पहले हमें गॉड ऑफ वार के कॉस्मोस को स्केल करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि क्राटोस का वर्स किस लेवल के डायमेंशनलिटी से बाउंडेड है या वो है ही आउटवर्सल। वेल गॉड ऑफ वार में फ्रिया ने एक्सप्लेन किया है कि यग्ड्रासिल टाइम एंड स्पेस को ट्रांसफर करता है, और मैं इस स्टेटमेंट को हाइपरबोल नहीं बोलूंगा क्योंकि गॉड ऑफ वार का कॉस्मोस ऐसा ही गॉडली कॉस्मोस है। तो अगर कोई रियल नॉर्मल स्पेस टाइम को ट्रांसफर करे जो कि 4D होता है तो इसे ट्रांसफर करने से वो 5D हुआ, राइट। आगे की स्केलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना। ग्रीक वर्ल्ड में मल्टीपल प्लेन्स हैं, ये सब इनफाइनाइट साइज्ड यूनिवर्सेस हैं। अंडरवर्ल्ड को इनफाइनाइट और अल्टरनेट यूनिवर्स बोला गया है, वेल डोमेन ऑफ दैट को टाइमलेस बोला गया है, जिसे आप 0D भी बोल सकते हो। और ग्रीक वर्ल्ड को एक्स्ट्रा डिमेंशनल भी बोला गया है। तो नॉर्मल स्पेस टाइम कंटिन्यूम 4D होता है, तो अगर एक्स्ट्रा डिमेंशन ऐड की जाए तो वो 5D हो जाएगा, राइट। चार्ल्स को वॉइड कहा गया है जो सब कुछ के एग्जिस्टेंस से पहले था, और एक फाइनल रियल्म लाइट ऑफ एल्फियम जो इन सब 5D रियल्म्स को ट्रांसफर करता है जो इसे 6D बना देगा। इसका मतलब है गॉड ऑफ वार का कॉस्मोस 6 डायमेंशनल चीजों से बाउंडेड है। हेलियोस के पास ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है, लेकिन क्राटोस इससे भी ऊपर स्केल होता है तो वो भी 6D हुआ। और लीनियर टाइम के बियॉन्ड रियल्म्स में फाइट और ट्रैवल करने की वजह से क्राटोस के पास इमेरिएबल स्पीड भी आ जाएगी। तो अगर गोकू ने क्राटोस को डिफीट करना है तो उसे 70 पावर चाहिए होगी, इसलिए हम गोकू को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो गोकू सुपर सेल गॉड और बीरस की बैटल में पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय होने वाला था, और बाद में गोकू ने गॉड काई को अपनी बेसों में अब्सॉर्ब भी कर लिया था, और ये फीड दोनों ने इक्वल लेवल पर परफॉर्म किया था। बल्कि बीरस के पास काई कंट्रोल था लेकिन गोकू के पास गॉड काई का कंट्रोल नहीं था, और ये शॉक वेव्स भी नहीं थी, ये की वेव्स थी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में हर अटैक की मदद से ही परफॉर्म होता है, और की ऑलरेडी नॉन फिजिकल है। तो इस फील्ड की एक्चुअल स्केलिंग के लिए हमें यूनिवर्स 7 को स्केल करना पड़ेगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में, और हेवन इसके इक्वल है, और हेल हेवन से भी बड़ा है, और आफ्टर लाइफ लिविंग वर्ल्ड को छोड़कर इन सबको कंटेन करती है। तो ये सब इनफाइनाइट हुए साइज में। अगर आपको आफ्टर लाइफ की स्केलिंग में कोई भी डाउट है तो आप एड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हर डाउट को क्लियर किया गया है। वेल एनिमे और मांगा दोनों में हमें ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एनिमे में अदर हायर रियल्म्स को एंटेम्पोरल भी बोला गया है। सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक जिसके ऑथर खुद के टोरियामा है, उसमें यह बताया गया है कि अदर वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर कोई रियल में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को लैग करे तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस को भी ऑटोमेटिकली लैग करेगी, क्योंकि ड्रैगन वो रियल लाइफ फिजिक्स पर बेस्ड है। और अब फाइनली डिजाइन में ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ इसे ट्रांससेंड करती है, जिसका मतलब है ये 0D रियल्म नहीं है और सिर्फ मॉडर्न रियल्म से परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसे क्वालिटी सुपीरियरिटी दे देगा लोअर डायमेंशनलिटी से। तो ओवरऑल आफ्टर लाइफ एक आउटवर्सल रियल्म है, और आफ्टर लाइफ को सुपरनैचुरल रियल्म में बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आफ्टर लाइफ में देखने को फिजिकल लगती है वो असल में सुपरनैचुरल है। और जितने भी डिबंक ये प्रूफ करते हैं कि
हाफ लाइफ में टाइम एग्जिस्ट करता है वो असल में मैटर एडिशन ऑफ टाइम होता है, ना कि टेम्पोरल डिमेंशन ऑफ टाइम। अगर तुम खुद भी इनको रीड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो गोकू ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था और एमजे गोकू तो इस वाले गोकू से बहुत ऊपर स्केल होता है। इवन एमजे गोकू के बारे में ये बोला गया है कि गोकू ने इस फॉर्म में अपने प्रीवियस पावर्स को भी ट्रांससेंड कर लिया था। और स्पीड के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ड्रैगन में पावर इक्वल स्पीड है। तुम खुद देखो जिस वर्ल्ड में टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता और वह पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म से ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि उसने 3 गॉड्स की फाइट को इजीली सर्वाइव किया था। तो गोकू यूआई की स्पीड इस वर्ल्ड को भी सरपास कर रही थी, जो कि एक इर्रेगुलर स्पीड फीट है और इर्रेगुलर स्पीड इमेरेबल स्पीड से भी काफी ऊपर स्केल होती है और ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में हाई टियर बीइंग्स के ऊपर हैक्स वर्क नहीं करती। तो ओवरऑल इस फाइट का विनर गोकू ही है। वेल आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।